मित्रों, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के छात्र छात्राओं, BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए मूल अधिकार टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इससे पूर्व भी मैंने मूल अधिकारों पर चर्चा की थी और पुनः इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिकारों की विशेष बात यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, छात्र छात्राओं, व्यक्ति के इन अधिकारों को मूल कहने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, चूँकि ये व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं और इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। द्वितीय, इन अधिकारों को मूल कहने का कारण यह है कि इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया गया है। तृतीय, ये मूल अधिकार साधारणतया अनुलंघनीय है अर्थात इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा इनका उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और चतुर्थ, ये मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रारंभ में मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के में स्थान दिया गया था। अब इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के में स्थान देकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अर्थात अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में ही है। इसके फलस्वरूप अब मूल अधिकार की संख्या 6 हो गई है, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अब हमारी सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के में स्थान देकर इसे एक मूल अधिकार बना दिया। इस प्रकार से अब 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का राज्य का मूल अधिकार है, जो कि नागरिकों को प्राप्त है। मित्रों, संख्यात्मक दृष्टि से अभी भी मूल अधिकारों की संख्या 6 बनी हुई है और पहला जो मूल अधिकार दिया गया है वो है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बारी बारी से चर्चा करते हैं इन मूल अधिकारों के संबंध में। समानता का जो मूल अधिकार है उसका उल्लेख
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा मूल अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो मूल अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है छठवां, उसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। इस प्रकार से अनुच्छेद 14 से लेकिन इसका उल्लेख मूल अधिकारों के संबंध में बात करें तो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन माना जाता है, लेकिन इनकी समानता के अधिकार की शुरुआत से अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक इसका वर्णन है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें पहला जो अनुच्छेद है 14 वो विधि के समक्ष समानता को बताता है, अर्थात विधि के समान संरक्षण की चर्चा करता है। विधि के समक्ष समानता का आशय है कि सभी नागरिकों को एक जैसी विधियों के अधीन होंगे, जबकि विधि के समान संरक्षण का अर्थ है कि एक जैसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मित्रों, अनुच्छेद जो 15 है जो कि समानता के अधिकार है, इसमें धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है, अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति के मध्य धर्म, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जनजाति के लिए समुचित उत्थान के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है। मित्रों, इसी संदर्भ में हम अगली वीडियो आपको देंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को देखिए, समझिए और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए देवें, जिससे कोई भी समस्या हो उसका हल किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।